आगे यस मीना को वहाँ से लेकर चला जाता है। तो मीना कहती है यस मैंने तुम्हें कहा था ना कि प्लीज गुस्सा मत करना, वो लोग जानबूझकर तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यस कहता है मैंने बस तुम्हारी वजह से उन लोगों को ज्यादा कुछ नहीं सुनाया, वरना मैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब देता। तो मीना कहती है तुम्हें ये सब कुछ थोड़ा अजीब नहीं लग रहा था? तुम्हें खुद सोचो, परम और प्रमोद में जमकर लड़ाई हो रही थी, वो दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे, लेकिन आज वो दोनों मिलकर एक ही बात पर एग्री कर रहे थे और मुझे नीचा दिखा रहे थे, जैसे उन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया हो। तो यस को भी ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि तभी उधर से त्री आ जाती है। तो यहाँ पर यस मीना को कहता है तुम रूम में जाओ, मैं आता हूँ। तो यहाँ पर त्री यस को कहती है तुम्हें इस तरह मिनिस्टर और उसकी बेटी के सामने से उठकर नहीं आना चाहिए, वो हमसे मिलने के लिए आए थे, पर तुमने मीना की वजह से उन लोगों से अच्छे से बात भी नहीं की और उल्टा उठकर आ गए। और यहाँ पर त्री मीना को लेकर गलत गलत बातें बोलने लगती है, जो यस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वो त्री को समझाता है कि मीना इतनी भी बुरी नहीं है जितना वो उसे समझती है, एक बार वो मीना को समझने की कोशिश तो करे। पर त्री यहाँ पर मीना को समझने का नाम ही नहीं लेती, उल्टा उसे बुरा भला कहने लगती है, जो यस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। और वो त्री को कहता है त्री बहुत हो गया, ये मेरी लाइफ है और मैं अपनी लाइफ में किसे लाना चाहता हूँ या किसे नहीं वो मेरा फैसला होगा। अगर आइंदा से तुमने मेरी और मीना की लाइफ में जरा भी दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो याद रखना कि मैं तुम्हारी ये बचकानी हरकतें बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगा। और यस ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो त्री को यस का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ प्रेम और अरीसा में अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। एक्चुअली प्रेम अरीसा को पसंद करता है और वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन अरीसा के पापा यस को पसंद करते हैं, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी यस से हो जाए। पर यस ने अरीसा को छोड़कर मीना को चुना होता है, जिस वजह से आज मीना उसकी प्योंसे होती है और अरीसा कोई भी नहीं। इसलिए प्रेम के पास मौका होता है अरीसा को पटाने का, इसलिए वो पूरी कोशिश करता है अरीसा को पटाने का। लेकिन तभी उसकी मॉम उन दोनों को हंसते खेलते एक दूसरे से बात करते हुए देख लेती है। तो वो अरीसा को इनडायरेक्टली वे में अपने बेटे की लाइफ से दफा करने की कोशिश करती है, जो प्रेम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वो अपनी मॉम को कहता भी है कि मॉम आप अरीसा से किस तरह बातें कर रही थी, आपको बिल्कुल भी उससे इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो नुआन कहती है तुम्हें क्या लगता है कि अरीसा के पापा हाथ फैलाकर आएंगे और तुम्हें अपनी बेटी दे देंगे? बिल्कुल भी नहीं। अरीसा के पापा यस को पसंद करते हैं क्योंकि यस काबिल है और तुम नहीं। वो ऐसे एरे गेरे किसी को भी अपनी बेटी का हाथ नहीं दे देंगे। तो प्रेम कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं कंपनी का चेयरमैन बन जाऊंगा और उसके बाद अरीसा का हाथ मांगूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि अरीसा के पापा अरीसा को मुझे कैसे नहीं देते। तो नुआन कहती है अगर ऐसी बात है तो जल्द से जल्द उस विल को ढूंढो, क्योंकि वो विल ही है जो तुम्हें इस कंपनी का चेयरमैन बना सकता है। इधर यस वांग से मिलने के लिए जाता है, पर वहाँ पर उसकी मुलाकात वांग से नहीं बल्कि उसके बेटे डैनियल से हो जाती है, क्योंकि वांग की तबीयत ठीक नहीं होती। इसलिए डैनियल अपने पापा के जगह पर यस से मिलने के लिए आया हुआ होता है। तो यस डैनियल को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो डैनियल को इनविटेशन कार्ड देता है। तो डैनियल कहता है क्या तुम मुझे शादी का कार्ड दे रहे हो? तो यस कहता है यही समझ लो, क्या तुम मुझे शादी की बधाइयाँ नहीं दोगे? तो डैनियल कहता है मैं तुम्हें शादी की बधाइयाँ जरूर दूंगा, लेकिन मैं मीना के लिए दुआ करूंगा कि उसे तुम्हें झेलने की हिम्मत दे। तो यस कहता है मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें खींच कर एक पंच मारूं, क्योंकि तुम मेरे सामने ही मेरी बुराई कर रहे हो। लेकिन छोड़ो, ये इनविटेशन कार्ड अपने पापा को दे देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पापा चैरिटी इवेंट में आए। दूसरी तरफ त्री अपने दादाजी की फोटो के सामने बैठकर खूब रोती है, क्योंकि उसे यस का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो आंटी बुआ और मीना ये सब कुछ देख लेते हैं, तो उन्हें त्री के लिए बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो इसी तरह 4-5 घंटे से बैठी हुई होती है। तो आंटी बुआ सीधा यस को कॉल करती है और उसे त्री की हालत के बारे में बताती है। तो यस अपना काम धाम छोड़कर घर वापस आता है और वो त्री को मनाने के लिए जाता है और कहता है आखिरकार क्या बात हो गई, तुम इस तरह क्यों बैठी हुई हो और क्यों रो रही हो? तो यहाँ पर त्री कहती है जब से वो लड़की आपकी लाइफ में आई है तब से आपकी लाइफ में मेरी अहमियत बहुत ही कम हो गई है। आप मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करते, आप उस लड़की की वजह से मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? तो यस कहता है तुम पागल हो गई हो, तुम मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो और किसी के आने से तुम्हारी अहमियत बिल्कुल भी कम नहीं हो जाएगी। और रही मीना की बात, तो मीना बहुत ही अच्छी लड़की है, एक बार उसे समझने की कोशिश तो करो। तो त्री कहती है यस मुझे तुमसे एक वादा चाहिए, तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए या तुम्हारी लाइफ में कोई भी आ जाए, लेकिन तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगे। तो यस कहता है चाहे मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई भी आए, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा बल्कि तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो त्री ये बात सुनकर राहत महसूस करती है। दूसरी तरफ परम नीता के लिए खाना लेकर जाता है, क्योंकि नीता ने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया हुआ होता है, बल्कि वो भूख हड़ताल पर चली गई होती है। तो यहाँ पर परम नीता को खिलाने की कोशिश करता है, पर नीता खाने का नाम ही नहीं लेती। तो परम कहता है
है, तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन कल चैरिटी फंक्शन में अगर तुमने कोई भी चालाकी की या अपनी बेटी के साथ भागने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारी नजरों के सामने ही ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। और यहाँ पर परम नीता को धमकाकर चला जाता है। तो नीता जब ये सारी बातें सुनती है तो बेचारी खूब रोने लगती है, लेकिन उसके बाद वो खाना खाने के लिए भी मान जाती है क्योंकि उसे अपनी बेटी के साथ भागने के लिए ताकत की जरूरत पड़ेगी और वो ऐसे भूख हड़ताल करके अपनी बेटी को और प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती, इसलिए वो खाना खाती है ताकि कल वो अपनी बेटी के साथ परम के इस चंगुल से भाग सके। आगे यादा यश को कहती है हमारा प्लान कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा ना, हम मॉम को सही सलामत परम के चंगुल से बाहर तो निकाल लेंगे ना। तो यश कहता है मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी मॉम को सेफली परम के चंगुल से बाहर निकाल कर रहूंगा। तो मीना कहती है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आगे यश सोने के लिए आता है तो वो मीना को नीचे सोता हुआ देखकर उसे उस पर बड़ा ही प्यार आता है और यश जाकर मीना के पास सो जाता है उसे हक करके। तो मीना की भी नींद खुल जाती है और वो यश को अपने इतने करीब देखकर काफी नर्वस हो जाती है, लेकिन उसे भी ये सब अच्छा लग रहा होता है और वो भी सो जाती है। आगे चैरिटी इवेंट का दिन आ जाता है तो परम अपनी वाइफ को उस काल कोठरी से बाहर निकालता है और उसके मुंह पर ढेर सारा मेकअप पोतता है ताकि उसके शरीर पर लगे चोटों के निशान किसी को भी ना दिखाई दे। इधर डैनियल अपने पापा से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है जहाँ पर उसके पापा की हालत बहुत ही खराब रहती है। तो डैनियल कहता है मेरे पापा तो चैरिटी इवेंट में नहीं जा पाएंगे, लगता है मुझे ही उनके बदले जाना होगा। और डैनियल जाने लगता है, लेकिन तभी वांग डैनियल को रोकता है और कहता है वो इन्विटेशन कार्ड मुझे दो। तो डैनियल कहता है पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कैसे यहाँ पर जाइएगा, मैं आपके बदले चला जाता हूँ। तो वांग कहता है जैसा मैं कह रहा हूँ मुझे दो। और वांग सेक्रेटरी से अपना फोन मंगवाता है जहाँ पर उसे यश का एक मैसेज आता है जिसमें यश ने ये लिखा हुआ होता अगर तुम मेरे प्लान में मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा परम से बदला लेने में। तो वांग ये मैसेज देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ मीना अच्छे से रेडी होकर बाहर आती है तो यश जब मीना को इस तरह देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। तो यश यहाँ पर मीना के साथ रोमांस फरमाने की कोशिश करता है, पर मीना को यहाँ पर अपनी माँ की टेंशन हो रही होती है कि कहीं उसका प्लान अगर फेल हो गया तो पता नहीं उसके आगे क्या होगा। तो यश यहाँ पर उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, तुम शांत रहो और कुछ खा पी लो क्योंकि इवेंट में तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा खाने का। और यहाँ पर यश मीना को खाने को कहता है पर मीना खाने से मना कर देती है क्योंकि उसे बहुत ही टेंशन हो रही होती है। तो यश यहाँ पर मीना को शांत करने के लिए फिर से उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और रोमांस में गोते डालने लगता है जिससे मीना का दिमाग पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाता है। आगे यश पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है और मीना को गले लगाकर कहता है आज जब तुम्हारी मॉम परम के चंगुल से बाहर निकल जाएगी तो तुम अपनी मॉम के साथ यहाँ से चली जाओगी, उसके बाद पता नहीं हमारा मिलना होगा भी या नहीं। तो मीना कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हमारा मिलना जरूर होगा, जैसे तुमने मुझे पहले ढूंढ लिया था वैसे तुम अब भी मुझे ढूंढ ही लोगे। तो यश कहता है अगर तुम परम के डर से अपनी मॉम को लेकर कहीं ऐसी जगह पर छुप गई जहाँ पर मैं तुम्हें ढूंढ ना पाऊँ तो फिर मैं क्या करूँगा। तो मीना कहती है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मुझे जरूर ढूंढ लोगे, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस फरमा ही रहे होते हैं कि तभी वांग का कॉल आ जाता है। तो यहाँ पर वांग यश को कहता है कि मैं तुम्हारे प्लान में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो यश बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि यश ने प्लान ही यही बनाया हुआ होता है कि वो वांग को लेकर परम को डिस्ट्रैक्ट करेगा और इसी बीच वो नीता को लेकर वहाँ से फरार हो जाएगा और परम कुछ कर भी नहीं पाएगा। आगे सारे लोग चैरिटी इवेंट में आते हैं तो यहाँ पर प्रमोद और उसकी वाइफ पूरी मीडिया का फुटेज खाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर प्रेम भी आ जाता है और वो भी फुटेज खाने की कोशिश करता है कि तभी उधर से यश और मीना की भी एंट्री हो जाती है। तो सारे रिपोर्टर्स उन लोगों को छोड़कर यश और मीना के पीछे चले जाते हैं और उनकी फोटोज खींचने लगते हैं जिस वजह से उन लोगों को बहुत ही गुस्सा आता है। इधर अरीसा भी उस इवेंट में आई हुई होती है पर बेचारी बहुत ही सैड रहती है क्योंकि यश से एंगेजमेंट टूटने के बाद उसके पापा उसे किसी और के साथ बांधने की प्लानिंग कर रहे होते हैं जिस वजह से वो बहुत ही परेशान रहती है क्योंकि पहले वो यश से एंगेजमेंट इसलिए कर रही थी क्योंकि वो यश को जानती थी तो वो इस तरह यश के साथ लाइफ गुजार सकती थी, लेकिन अब जो उसके पापा उसका रिश्ता तय करने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसे आदमी के साथ जिसे वो बिल्कुल भी नहीं जानती और वो उसके साथ अपनी लाइफ कैसे गुजारेगी, इसी बात को लेकर वो टेंशन में रहती है और वो यही सारी बातें प्रेम को भी बताती है। तो प्रेम कहता है एक बार मैं इस कंपनी का चेयरमैन बन जाऊंगा ना, उसके बाद मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, उसके बाद तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो
ऐसा कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, किसी स्ट्रेंजर से शादी करने से अच्छा है कि मैं तुमसे शादी कर लूं, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ और तुम्हारे साथ लाइफ बिताना आसान भी होगा। तो प्रेम ये बात सुनकर फूले नहीं समाता। आगे नीता और प्रेम की एंट्री हो जाती है तो सारे रिपोर्टर्स उन लोगों से ढेर सारे सवाल पूछने लगते हैं। तो यहाँ पर प्रेम नीता को वार्निंग देता है कि अगर उसने यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश की या अपनी बेटी के साथ मिलकर कोई भी प्लान करने की कोशिश की तो वो उसकी बेटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़े। तो नीता प्रेम की ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से डर जाती है। आगे नीता अपनी बेटी से मिलने के लिए जाने लगती है पर प्रेम उसे जाने नहीं देता। तो यहाँ पर नीता प्रेम को धमकी देती है कि अगर उसने उसे अपनी बेटी से मिलने के लिए नहीं दिया तो वो सबके सामने उसकी पोल पट्टी खोल देगी। तो प्रेम को मजबूरन नीता को जाने देना पड़ता है। आगे नीता अपनी बेटी से मिलती है और उसे मिलकर वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वो अपनी बेटी को कहती है, तुम मुझे जहाँ लेकर जाओगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक नई दुनिया बसाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो मीना जब अपनी मॉम के मुँह से ऐसी बातें सुनती है तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। आगे ये दोनों माँ बेटी एक दूसरे पर प्यार बरसा ही रहे होते हैं कि तभी परम बीच में आ जाता है इन लोगों की खुशियों में आग लगाने के लिए। आगे सारे रिपोर्टर्स उनकी पूरी फैमिली की फोटो लेने लगते हैं और उनकी पूरी फैमिली को लेकर ही बातें बनाने लगते हैं। तो प्रमोद और उसकी वाइफ को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ये इवेंट पैट ने ऑर्गेनाइज किया होता है लेकिन इसका सारा क्रेडिट त्री ले रही होती है, जिस वजह से पैट को गुस्सा आ रहा होता है। आगे वांग भी अपने बेटे के साथ उस इवेंट में आ जाता है। तो यहाँ पर परम जब वांग को देखता है उसे देखकर तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर सारे रिपोर्टर वांग से पूछने लगते हैं कि वो इस चैरिटी इवेंट में क्या डोनेट करने वाला है। तो यहाँ पर वांग सबको बताता है कि वो इस चैरिटी इवेंट में अपने पहले प्यार की फोटो को डोनेट करने वाला है। तो यश जब उस फोटो को देखता है तो उसे देखकर उसे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है। तो यहाँ पर यश वांग से पूछता है कि क्या ये डैनियल की मॉम है। तो वांग यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं करता बल्कि उसे ये बताता है कि ये उसका पहला प्यार है जिससे वो बहुत ही प्यार करता था। वांग की बातों को सुनकर लगता है कि वांग का पहला प्यार कोई और नहीं बल्कि यश की मॉमी थी और शायद यश वांग का ही बेटा हो। ये सब तो मेरा मानना है, रियल स्टोरी क्या है वो तो आपको आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगी। आगे चैरिटी इवेंट स्टार्ट हो जाता है तो वांग यहाँ पर अपने पहले प्यार की फोटो डोनेट करता है और साथ में 50 लाख भी डोनेट करता है, वो भी परम और उसकी वाइफ के नाम। तो परम को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे परम को भी स्टेज पर बुलाया जाता है तो परम जाने से हिचकिचाने लगता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी मीडिया होती है जिस वजह से उसे स्टेज पर जाना पड़ता है। लेकिन वो स्टेज पर जाने से पहले नीता को वार्निंग देता है कि अगर उसने यहाँ पर कोई भी करामाती की, यहाँ से भागने की भी कोशिश की तो याद रखिए कि उसका अंजाम उसके लिए बहुत ही बुरा होगा। और परम ये कहकर स्टेज पर चला जाता है। तो मीना इसी मौके का फायदा उठाकर अपनी मॉम को लेकर वहाँ से भाग जाती है और वो यश के कार में जाकर बैठ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर ओम आ जाता है और उन सारे गुंडों को मार कर अपनी वाइफ और बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ परम वांग से पूछता है कि तुम्हें ये सब करके क्या मिल रहा है जो तुम यहाँ पर इतने सारे पैसे डोनेट कर रहे हो। तो वांग कहता है भले ही मुझे ये सब करके कुछ ना मिल रहा हो लेकिन मुझे एक चीज तो जरूर मिल रही है। तो परम कहता है तुम्हें ये सब करके क्या मिल रहा है। तो वांग कहता है मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा है क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा पहला प्यार बिछड़ गया था और आज मैं उसी चीज का बदला तुमसे लूंगा। तुम जिस औरत को इतना बचा कर रखने की कोशिश कर रहे थे ना, आज वो तुम्हारे सामने से ही गायब हो गई है। तो परम जब ये देखता है कि नीता यहाँ से गायब हो गई है, ये बात जानकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो सीधा स्टेज से नीचे उतरकर अपनी बीबी को ढूंढने लगता है पर उसे उसकी बीबी कहीं भी नहीं मिलती। तो यहाँ पर वो यश पर भड़कने लगता है कि ये सब उसका ही कारनामा है। कि तभी उधर से थॉन आता है और यश को बताता है कि ओम मीना और नीता को लेकर फरार हो गया है। तो ये बात जानकर यश पूरी तरह से परेशान हो जाता है और अपने बाप को धकेल कर उन लोगों को ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ डैनियल वांग को ये सारी बातें बताता है। तो यहाँ पर वांग डैनियल को कहता है कि वो ओम को जान से मार डाले और मीना और उसकी माँ को किसी भी कीमत पर बचाकर वापस लेकर आए। तो डैनियल उन लोगों को बचाने के लिए चला जाता है। इधर ओम प्रेम को थैंक्स कहता है क्योंकि ओम ने प्रेम के साथ मिलकर ही अपनी बेटी और बीबी को भगाने का प्लान बनाया था। क्योंकि यहाँ पर प्रेम ने ओम के दिमाग में ये गलतफहमी भरी थी कि यश मीना का इस्तेमाल कर रहा है और वो उसे जान से मार डालेगा, इसलिए अगर वो अपनी बीबी और बेटी को बचाना चाहता है तो वो उसके साथ हाथ मिला ले, वरना वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी बेटी और बीबी को खो देगा। तो यहाँ पर ओम प्रेम के साथ हाथ मिला लेता है और प्रेम ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि इस तरह वो ओम से वो विल हासिल कर लेगा जिस पर उसका नाम लिखा हुआ है। इधर मीना और नीता पूरी तरह से घबराए हुए होते हैं कि आखिरकार उनके साथ ये सब क्या हो रहा है, अब वो कहाँ जा रहे हैं और अब उनका क्या होगा।